गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम देह तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क को तर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्परता से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है उतना तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग विलास, सुख वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े, वह परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं भगवान अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता।
गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं पाती। गुरु की सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है।